विमल जी, अगर आप थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जय जिनेन्द्र भाई। हाँ जय जिनेन्द्र जी बोलिए। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना कि इसी अरिहंत भगवान गुरु है, गुरु जैसे हैं, तो हमें इसीलिए उनको पहले सन दिया गया है। लेकिन सिद्ध भगवान है वो भी मतलब पहले अरिहंत हुए होंगे फिर बाद में ही सिद्ध हुए होंगे ना, ऐसा होगा? जी निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के पहले अरिहंत अवस्था प्राप्त होती ही है। बिना अरिहंत बने कोई सिद्ध नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं है, पहले अरिहंत है तभी तो वो सिद्ध हुए। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर अरिहंत और सिद्ध दो हैं तो बड़े कौन होंगे? बड़े बोलिए। सिद्धि हुए ना, बड़े बड़े सिद्धि हुए सिद्ध। हैं। हाँ, हाँ बड़े सिद्ध ही हुए। तो उन सिद्धों के बारे में अपन को बताया किसने? गुरु ने। हाँ गुरु ने। गुरु का मतलब जैसे अभी वर्तमान में अपन को गुरु ने बताया, गुरु को कहाँ से ज्ञान हुआ? अरिहंत भगवान के दिव्य ध्वनि से ज्ञान हुआ। तो अरिहंत भगवान उनसे भी बड़े हुए। तो इस अपेक्षा से अपन अरिहंत भगवान को उपकारी मान रहे हैं। आचार्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने धवला पुस्तक में ये प्रश्न उठाया है और वहां प्रश्न किया कि जब अरिहंत और सिद्धों में से सिद्ध बड़े हैं तो आप पहले अरिहंत को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो उन्होंने वहां उत्तर दिया, उपकारी का पहले स्मरण किया जाता है। हमारे लिए सिद्ध भगवान भी उपकारी है, नो डाउट। लेकिन सामने प्रत्यक्ष उपकारी कौन? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान अगर समोक्ष में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश नहीं देते तो फिर हमें कैसे पता चलता कौन सिद्ध होते हैं, कौन अरिहंत होते हैं, कौन आचार्य होते हैं? तो ये सब जो हमें ज्ञान मिला है वो अरिहंत भगवान से मिला है। इसलिए हम उन्हें यहाँ पर पहले नमोस्तु करते जी। और आपने बोला ना ये हमारे साधु परमेष्टि की ये डेफिनेशन है कि जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। तो वैसे तो मतलब ज्ञान ध्यान तप में तो आचार्य परमेष्टि और ये साधु मतलब आचार्य उपाध्याय परमेष्टि वो भी लीन तो रहते ही है ना उसमें। तो उनको ऐसे क्यों हैं। डेफिनेशन दिया मतलब? ठीक। देखिए, अगर अपन तीनों में डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहली बात तो आचार्य और उपाध्याय ये एक पद है, उपाधि है। साधु भी एक पद है, पंच परमेष्ठी में आते हैं, लेकिन वो उपाधि नहीं है। जितने भी आचार्य हैं वो पहले साधु हैं बाद में आचार्य। मेरा सेंटेंस क्या है? जितने भी आचार्य भगवंत हैं वो पहले साधु हैं फिर आचार्य हैं। मतलब वो साधु की 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित रहते हैं। और फिर एक्स्ट्रा में उनको ये ड्यूटी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो संघ के मुखिया बने, वो संघ में दीक्षा दें, वो संघ में शिक्षा दें, वो प्रायश्चित दें, वो आचार्य है। ऐसे ही जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वो पहले साधु हैं, साधु के 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। फिर उनके साथ में उनको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है कि आप अच्छे ज्ञानी हो, समझदार हो, तो आप संघ में पढ़ाने का काम करो। और अकेले जो मात्र साधु हैं, जिन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो सिर्फ अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं, आगम के अनुसार चर्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, आरंभ परिग्रह से रहित है, उन्हें साधु कहते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ भेद किया है। जी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं पूछूं क्वेश्चन या किसी और का हाँ हाथ जय है? जिनेन्द्र भैया, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी, अपन जैसे बहुत क्लियरली आपने बताया कि पंच परमेष्टि है तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हुए। अब कितनी बार ऐसे भी आते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी थॉट प्रोसेस रहता है कि जो मतलब अपने चाहे अपन दिगंबर के जो गुरु है उनको नहीं मानते या अपनी भगवान को नहीं मानते। तो उसमें अगर अपन सिर्फ ये पंच परमेष्टि के अलावा भी अगर किसी और को पूजनीय है अपने आगम के अनुसार या नहीं है? देखिए, हमारे आगम के अनुसार जो पंच परमेष्ठी हैं उनके अलावा एक और विषय दिया जाता है जहाँ नव देवता की हम चर्चा किया करते हैं। अधिकाधिक मैक्सिमम जिसको अपन बोलते हैं कि पंच परमेष्ठी के अलावा और कौन पूज्य है इस जगत में हमारे लिए, तो वो है नव देवता। पंच परमेष्ठी उन नव देवताओं में आते हैं और उनके साथ में जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये चार और ऐड हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी जो वस्त्र सहित है,
परिग्रही हैं, जो राग द्वेष मद आदि मलिन, इन सबसे मलिन हैं, जो जैसे अपन अपनी परिभाषा में जैसे छड़ाला आदि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राग द्वेष मल करि मलिन वनिता गदा आदि जो चिन्ह चीन्हते हैं कुदेव तिनकी जो सेव छठ करत न चिन्ह भव भ्रमण छेव। अर्थात जो राग द्वेष से मलिन है, जो अपने पास में अस्त्र शस्त्र वस्त्र रखते हैं, जो अपने पास में स्त्री रखते हैं, जो अपने पास में परिग्रह रखते हैं, वो हमारे भगवान नहीं है, वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। जो दिगंबर साधु हैं, आप तो इनकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर कोई दिगंबर साधु होकर के भी परिग्रह रखता है तो भी पूज्य नहीं है। तो जो साधु ही नहीं है, जो वस्त्रधारी है, वस्त्रों को धारण करते हैं, अपने साथ में परिग्रह रखते हैं, तो फिर वो हमारे लिए गुरु कैसे हो सकता है। गुरु की परिभाषा आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से रत्न शावकाचार्य में दी है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से रहित हैं, जिन्हें स्पर्शन रसना ध्यान चक्षु कर्ण ये पांचों इंद्रियां आकर्षित नहीं करती हैं, इनके आकर्षण में जैसे मैंने अभी बताया ना क्लास में अभी पढ़ाते समय, जिन्हें गर्मी लग रही है तो ये आकांक्षा नहीं है कि मेरे लिए एसी चलाओ पंखा कूलर चलाओ। वो जानते हैं अगर मैं ये चलाऊंगा तो मेरी स्पर्शन इंद्रिय विजय कैसे होगी, मैं कैसे मूल गुणों का पालन करूंगा, मैं कैसे अहिंसा महाव्रत का पालन करूंगा। जो अपने पास में किंचित मात्र में परिग्रह नहीं रखते हैं, तो कहने का तात्पर्य आरंभ परिग्रह आदि से जो रहित होते हैं वो ही हमारे लिए सच्चे गुरु कहे गए हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ इन पंच परमेष्ठी और 9 देवताओं के अलावा और किन्हीं की पूजा नहीं है, किसी को नमस्कार नहीं किया गया, यही हमारे लिए पूज्य हैं, यही सर्वोत्कृष्ट हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जी। सीमा जी हैं शायद। आलोक बोल रहा हूँ पंडित जी। हाँ आलोक भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। फिर एक बात ये बताइए कि क्या फिर हम मंगल कामना कर सकते हैं पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त किसी और से? नहीं, किसी और से क्या तात्पर्य है? हमने जैसा भी आपको निवेदन किया, 63 शलाका महापुरुष से हम मंगल कामना कर सकते हैं। हाँ ठीक, 63 शलाका पुरुषों की आपने बात करी है। उसमें नारायण जो होते हैं वो प्रति नारायण होते हैं, वो नियम से 63 शलाका में होने के बाद भी तद्भव नरकगामी होते हैं। जी बिल्कुल। वस्त्र सहित हैं, चक्रवर्ती वस्त्र सहित हैं, देखिए बलभद्र वस्त्र सहित हैं। फिर हम इनसे मंगल कामना मंगलाष्टक में क्यों करते हैं? ठीक, मंगलाष्टक का आपने प्रश्न किया है, और मंगलाष्टक में जो हम 63 शलाका पुरुषों वाला नाभे आदि जिना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशति करके जो श्लोक आता है, उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। उसमें अंतिम चरण जो आता है, त्रैकाल्ये प्रतिता त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु नो मंगलम, इस तरह से उसका सामान्य जो अर्थ है वो ये कहा जाता है कि जो तीनों कालों के ऐसे त्रिषष्टि पुरुषा 63 शलाका पुरुष जो हुए हैं, ये हमारा मंगल करें। अब इसके संबंध में 2 अर्थ या 2 उत्तर अपन को समझना है। सबसे पहली बात तो मंगल की कामना अलग बात होती है और पूजा प्रार्थना अलग बात होती है। इस बात को अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम वहां पे उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मंगल की कामना कर रहे हैं। मंगल की कामना तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से भी करते हैं, अपने माता पिता से भी करते हैं। मैं मानता हूं कि वहां पे कोई धार्मिक पुट नहीं है, वहां जो हम कर रहे हैं वो धार्मिकता की अपेक्षा से कर रहे हैं। लेकिन ये जो पद हैं आचार्यों ने लिखा है, देखना ध्यान से, अभी हम सिद्धांत पढ़ रहे थे कल्याण योग, उसमें आया कि नारायण और प्रति नारायण, नरक से निकला हुआ जीव नारायण और प्रति नारायण नहीं बनता, लेकिन नारायण और प्रति नारायण नियम से नरक जाता है। नरक से निकला हुआ जीव नारायण प्रति नारायण नहीं बनता, लेकिन नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो 63 शलाका पुरुष हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे मुख्य धार्मिक
पुण्य के पद बताए गए हैं, क्योंकि ये जीव आज नहीं, भले आज नरकगामी हो गए, लेकिन आगामी अगले भवों में शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये निकट भव्य हैं। ऐसा नहीं समझना है कि इस भाव में तो चलो ये पद हैं, नरक में गए हैं, नियम होता है, नियोग होता है किन्नी किन्नी पद के साथ में। अब जैसे चक्रवर्ती की अपन बात करें, 12 चक्रवर्ती हुए, उन 12 चक्रवर्ती में 8 तो मोक्ष गए, 2 नरक गए, 2 स्वर्ग गए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, पद की अपेक्षा से अपन बात करेंगे तो ये पद पुण्य से प्राप्त होते हैं, इसलिए उन पुण्यशाली जीवों से हम मंगल की कामना कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने प्रश्न उठाया है तो मैं आपको इसका उत्तर भी दूं। अभी कुछ ही समय पहले हमें एक नया प्रमाण प्राप्त हुआ है जिसमें ये मंगल की कामना उनसे नहीं की गई। ये श्लोक थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे वो एक्चुअली मिला था लेकिन वो कहीं खो गया, वापस मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उस श्लोक को मैं वापस देख करके आप लोगों के बीच में भी रखूंगा, पूज्य गुरुदेव के समक्ष भी उसको रख करके, क्योंकि जब महाराज जी केकड़ी की तरफ थे तब उस समय एक बहुत बड़े विद्वान सज्जन थे, उन्होंने वो श्लोक खोज करके दिया, मंगलाष्टक पुराना वाला, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो 63 शला का पुरुष हैं, मैं अर्थ बता रहा हूं उसका, ये 63 शला का पुरुष जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे वे भगवान हमारा मंगल करें। तो ये श्लोक जैसे हमें मिलेगा तो वो भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो दोनों बातें मैंने आपको बताई। अगर हम इनकी अपेक्षा से बात करते हैं तो चूंकि ये पुण्यशाली जीवों को प्राप्त होने वाले पद हैं, इस अपेक्षा से ये इनसे मंगल की कामना में आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, अगर कदाचित हम इस श्लोक का सही अर्थ लगाएं या कहीं से अगर हमें मूल में सही अर्थ मिल जाए, तब उस स्थिति में ये 63 शला का पुरुष जिनकी आराधना, जिनकी स्तुति करते हैं, इन 63 शला का पुरुषों के द्वारा जिनकी पूजा स्तुति की जाती है, ऐसे वे भगवान हमारा मंगल करे, तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है पंडित जी, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है मुझे, क्योंकि जिनवाणी में लिखा हुआ है, इसकी उच्चारण तो करते हैं, लेकिन ये हमेशा बना हुआ है, एक प्रश्न तो बना हुआ था। तो चलिए आज आपसे बात हो गई, क्योंकि पूजनीयता की बात आ रही थी। चलिए समाधान हो गया, और वो वाला श्लोक यदि आपको मिल जाए, हाँ, दोनों में जरूर अपन आप अंतर मिल जाएगा। दोनों में जैसे अब देवों की बात अपन करते हैं तो देवों से भी मंगल की अपन कामना करते ही हैं, जबकि देव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, परिग्रही हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य उस डिफरेंस को भी अपन को समझना है। मैंने जो सेकंड बात आपके सामने रखी है उस पे भी हमने काफी डिस्कस करके और फिर अपन उस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, गुरुदेव के चरणों में और आचार्य श्री के चरणों में, जहां भी अपन को मिलेगा तो एक बार उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक जो नहीं है उस अनुसार अगर अपनी बुद्धि को अपन लगाने की कोशिश करें तो ये अर्थ दोनों में प्रकट होगा कि पूज्यता अलग बात होती है और मंगल की अब जैसे राजा से अपन मंगल की कामना करते हैं, जहां जो जिस राजा के सानिध्य में प्रजा रहती है, तो उस भाव में अपन उसको वहां तक समझ सकते हैं। ठीक है, जय जिन। जय जिन। सीमा राजेश जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिकली नमोकार मंत्र ही है, बट ऐसे तो इसमें डेफिनेशन जो आपने बताई हुई है काफी स्पष्ट है, फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन एक है उठा हुआ है। तो जो अपने जो संघ में जो क्षुल्लक और ऐलक जी रहते हैं, तो क्या वो मतलब अपने उसमें नमोकार मंत्र कई किसी श्रेणी में आते हैं क्या? यदि हम मतलब पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन वो एक्चुअली उसमें भी कौन सी कैटेगरी में आते? बेसिकली लुक्स लाइक नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछना चाह रहा हूँ उसको, और अपन मॉडिफाई कर देते हैं आपके इस प्रश्न को। क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका जी अथवा आरिका माता जी, 4 हो गए हमारे लिए ये। अगर अपन पंच परमेष्ठी की बात करेंगे तो ये अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये हमारे लिए किसी भी परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आते। नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है वस्त्र परिग्रह। हाँ, क्योंकि जब तक परिग्रह है, शरीर के ऊपर एक धागा भी है, तो वो हमारे लिए परमेष्ठी नहीं हो सकते। देखिए, पूज्यता होना अलग बात होती है, और परमेष्ठी की जो कैटेगरी बनाई गई है, जो संयमी जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं, जिसे मोक्ष मार्गी कहते हैं,
और डेप्थ में जाएंगे, गुण स्थान की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जिससे छठे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की जहाँ एकता हुआ करती है उसका नाम मोक्ष मार्ग होता है, और वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही हो सकते हैं। इसलिए आरिका माता जी, क्षुल्लिका जी, क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका जी, ये सब पंच परमिष्ठी में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं। इनका जितना योग्य आदर सम्मान हमें करना चाहिए। अब जैसे स्त्री पर्याय में आरिका एक सर्वोत्कृष्ट पद है, अब आगम की आज्ञा में वो नग्न दिगंबर हो ही नहीं सकती, तब ऐसी स्थिति में वो आरिका पद को धारण करके अपनी स्त्री पर्याय के उस सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन सर्वोच्च पद को उन्होंने अपनी जितनी स्थिति थी उसी में प्राप्त कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आरिका को हम मुनि महाराज के बराबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उनके मूल गुणों में 5 महाव्रतों में अपरिग्रह महाव्रत आता है, जो धागा भी परिग्रह नहीं रखते। और यह माता जी के तो भी 16 हाथ की साड़ी है पूरी, तो 16 हाथ की साड़ी को धोना भी पड़ता है, तो हिंसा भी होती है, चाहे वो खुद धोएं या दूसरों से धुलवाएं, खुद तो नहीं धोते हैं। श्राविकागण महिलाएं अपन जो सब साधु उनकी धोया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके वो मूल गुण पलते नहीं है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जब आरिका दीक्षा होती है तो आचार्य श्री ने एक बार बताया था, आरिकाओं की 28 मूल गुण की कोई दीक्षा नहीं होती है, सिर्फ उनकी दीक्षा के संस्कार करके उनको ये कहा जाता है, आपसे जितना महाव्रतों का पालन हो सके आप उतना कीजिए। ऐसी स्थिति में आरिका माता जी हो चाहे क्षुल्लक जी एलक जी हो, ये किसी भी परमेष्ठी में नहीं आते हैं। ये हमारे लिए, जब अपन 4 कैटेगरी मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका इनकी बनाते हैं चतुर्विध संघ, उनमें तो ये आ जाएंगे वो चतुर्विध संघ की अपेक्षा से। लेकिन परमेष्ठी में इनका कोई भी, किसी भी परमेष्ठी में, बहुत से लोग आजकल, मैं आपके प्रश्न के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से लोग आजकल साधु परमेष्ठी में आरिकाओं को गर्भित करने लगे, आरिकाओं को सम्मिलित करने लगे, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। आगम की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है, कभी भी किसी भी स्थिति में आरिकाओं को साधुओं के बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता। कहाँ तो नग्न दिगंबर साधु जो मोक्ष मार्गी है छठे गुण स्थान बढ़ती है, और कहाँ परिग्रह से सहित आरिका माता जी। ऐसा बोल करके हम आरिकाओं की निंदा नहीं कर रहे, आरिकाओं को छोटा नहीं बता रहे, आरिकाओं का तिरस्कार नहीं कर रहे। आरिकाएं तो हमारे लिए महान है, पूज्य है, वंदामी के योग्य है, हम उनका तिरस्कार या उनकी निंदा क्यों करेंगे। लेकिन जो आगम की आज्ञा है या जो स्थिति दोनों की बराबर है, वो हम कैसे दोनों को एक समान एक पद दे सकते हैं। अरे समो शरण में जब भगवान की 12 सभाएं लगती हैं, तो आप लोगों को जानकारी होगी, उन 12 सभाओं में 4 सभाएं 4 देवों की, 4 सभाएं 4 देवियों की, और जो शेष 4 सभाएं बची उसमें से एक गई तिर्यंचों की। उसके बाद में 3 बची, उनमें से एक गणधर जो मुनि महाराज होते हैं, गणधर और मुनि महाराज, उनकी एक सभा हो गई। इसके बाद में एक सभा में जितने भी श्रावक जन है पुरुष वर्ग वो बैठते हैं, और एक सभा में श्राविकाएं और आरिकाएं दोनों एक जगह बैठती हैं। अब अगर कैटेगरी बांटनी होती तो जैसे श्रावकों को और मुनियों को 2 भागों में विभाजित किया, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बिठाया, दोनों की अलग अलग सभा लगी, ऐसे ही श्राविकाओं को और आरिकाओं को बिठाते नहीं बिठाया उन्होंने एक ही कोठे में बिठाया, एक ही सभा में बिठाया। तो कहने का मेरा भाव यही है, आरिकाएं हमारे लिए महान है, वंदनीय है, वंदामी की योग्य है, परंतु जो उनका पद है वो पंच परमेष्ठी में नहीं आ सकता। सामान्य रूप से वो जितना उनका पालन होता है उस अनुसार वो पालन करके, और ये भावना हम बातें हैं कि निश्चित रूप से अगले भाव में वो पुरुष पर्याय को प्राप्त करके नग्न दिगंबर वेश धारण करें, और आरिका के बाद में फिर मुनि बन करके मोक्ष जाए। ऐसा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, अर्चना बोल रही हूँ। मेरा ये प्रश्न जी, मेरा ये प्रश्न है कि उपाध्याय जो परमेष्ठी हैं वो द्वादशांग, संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये सही है क्या? और अगर सही है तो फिर आज वर्तमान की स्थिति में हम उपाध्याय परमेष्ठी को देख सकते हैं? अगर हैं कोई उपाध्याय परमेष्ठी, क्योंकि हम आचार्यों के नाम मालूम है, साधुओं के नाम मालूम है, पर उपाध्याय परमेष्ठी नाम नहीं मालूम। देखिए, 2 प्रश्न आपने इसमें किए हैं।
सबसे पहली बात तो जब उपाध्याय परमेष्ठी की अपन बात करते हैं तो जो डेफिनेशन अपन सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ा जाता है कि जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी हुआ करते हैं उन्हें हम उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। पहली बात तो अपन इस बात को समझे, द्वादशांग के पाठी अलग बात होते हैं और 11 अंग 14 पूर्व के पाठी अलग होते हैं। द्वादशांग के पाठी और ज्ञानी को शुद्ध केवली संज्ञा है, उपाध्याय नहीं। उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व। अब अपना प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जब वर्तमान में एक भी अंग नहीं है, एक भी पूर्व नहीं है, तो फिर इनके पाठी होने का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर वर्तमान में हम उपाध्याय परमेष्ठी का सद्भाव माने या नहीं? उत्तर अपन आगम से लेते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह में उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा लिखी। आप जब द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो अंतिम में 5 गाथाओं में उन्होंने ध्यान का जहाँ वर्णन किया तो 5 गाथाओं में किनका ध्यान करना चाहिए, तो उत्तर दिया पंच परमेष्ठी का। तो उन्होंने एक एक गाथा में एक एक परमेष्ठी का स्वरूप बताया। वहां उन्होंने उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप में लिखा, जो रेणत्तयुक्तो नित्यम धम्मोपदेशणे निर्दो सो उबझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्स। अर्थात जो रत्नत्रय से संयुक्त हैं, नित्य धर्म का उपदेश देने में तत्पर हैं, ऐसे उस परम आत्मा को, ऐसे उन यतिवर को हम उपाध्याय कहते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस परिभाषा से ये घटित होता है कि आगम में उपाध्याय परमेष्ठी की 2 परिभाषाएं मिलती है। एक जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं और दूसरी परिभाषा जो रत्नत्रय का पालन करते हुए धर्म का उपदेश देते हैं। जो परिभाषा अपन ने यहाँ पे पढ़ी, संघर्ष से शिष्यों को गुरु आज्ञा से जो पढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। अब जब पहली परिभाषा के अनुसार वर्तमान में कोई भी अंग और पूर्व उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम दूसरी परिभाषा का सहारा लेते हैं। एक बार आचार्य श्री से प्रश्न किया गया कि आपने संघ में किन्हीं को भी उपाध्याय नहीं बनाया, और मैंने भी जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में था तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक इमेजिनेशन बनाते हैं, नमो अरियंताणम, अरिहंत भगवान को जो समोषण में विराजमान है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, जिनके 4 घातियां कर्मों का नाश हो गया, 8 कर्मों का नाश हो गया, जो सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा नमो आर्याणम में हम आचार्य श्री को देख लेते हैं, नमो लोहे सर्वसवर्णम में हम आपको देख लेते हैं। उपाध्याय में हमें कोई आज अपने संघ में उपाध्याय बना ही नहीं है, तो फिर हम किनको नमस्कार करें? तब उन्होंने उत्तर दिया, जब कोई साधु अथवा कोई भी आचार्य महाराज अपने संघ में शिष्यों को पढ़ा रहे हों अथवा प्रवचन आदि के माध्यम से जो उपदेश दे रहे हों, उस छवि को, उस इमेज को अपने मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित कर लीजिए कि हाँ देखो महाराज पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तब उस स्थिति में वो हमारे लिए उपाध्याय हैं। भले ही आचार्य श्री ने उपाध्याय नहीं बनाया है, लेकिन उनके संघ के ग्राह्य करके सभी मुख्य साधु महाराज आचार्य भगवंत पढ़ाते हैं। तो जब भी अपन नमो उवज्झायणम बोले या उपाध्याय परमेष्ठी के ध्यान की बात करें, तब उस स्थिति में हमें उनका स्मरण कर लेना चाहिए। जी भैया जी, जय जिनेंद्र, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र सुधीर भैया जी। हाँ भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है, तो फिर आचार्य श्री के संघ में जो निर्यापक पदवी का जो चल रहा है, तो उसमें निर्यापक पदवी का मतलब क्या है? जी ठीक है। निर्यापक शब्द जो है उसका अर्थ होता है संघ का पालन पोषण करने वाले। निर्यापक शब्द आप 2 जगह सुनेंगे। एक सामान्य जो अभी पूज्य आचार्य भगवंत ने अपने संघ में पहले 4 निर्यापक श्रमण थे, अभी कुंडलपुर बड़े बाबा के महामहोत्सव में 6 निर्यापक और मुनि महाराज बनाए, तो 10 निर्यापक हो गए। तो निर्यापक 2 तरह से, एक तो जो अभी ये वाले हैं वो, और एक निर्यापक आचार्य होते हैं जो समाधि कराते हैं, संलेखना समाधि के समय में जिनका उपयोग होता है। तो वो जो निर्यापकाचार्य होते हैं जो समाधि कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्यापकाचार्य। अब जो अभी इस स्थिति में निर्यापक श्रमण की उपाधि है, ये भगवती आराधना आदि ग्रंथों में आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु अपने शिष्यों में से मुख्य शिष्यों को देख करके अपने संघ के अन्य शिष्यों को उनके पास भेज करके अपनी जिम्मेदारी को कम करते हैं, उन्हें अपने उन शिष्यों को पालन पोषण की जिम्मेदारी देते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्यापक श्रमण। पूज्य आचार्य श्री ने ये जो निर्यापक बनाए हैं,
ये आगम की आज्ञा से ही बनाए हैं, और वो इसी अपेक्षा से बनाए हैं कि धीरे धीरे मुझे अपनी जिम्मेदारी कम करके और इन शिष्यों पर थोड़ा सा बोझ, एक तरह से बोझ के शब्द का भले ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपनी लोक भाषा के अनुसार, इनको जिम्मेदारी दे रहे हैं ताकि ये अन्य शिष्यों को अपने संघ में अपने साथ में रख करके और इनके पालन पोषण के साथ में इनकी जिम्मेदारी लें, और इसके अलावा अन्य और जितने भी ब्रह्मचारी भाई लोग हैं उनका भी बंटवारा करके उनको भी आगे और प्रेरित कर रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं, उन्हें अपन निर्यापक कहते हैं। हाँ भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और था कि जी जैसे आचार्य हो गए 36 गुणों का पालन करते हैं, साधु 28 गुणों का पालन करते हैं, और उपाध्याय के लिए भी कुछ ऐसा है क्या, कितने गुणों का पालन करते हैं? जी, हमारे यहाँ उपाध्याय के भी 25 मूल गुण बताए गए हैं, लेकिन वो 25 मूल गुण जो है वो 11 अंग और 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान होता है, जिन्हें पाठ होता है, लेकिन अब वर्तमान में एक भी अंग और एक भी पूर्व उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भले ही 25 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हो, तो भी अगर वो पढ़ाने का कार्य करते हैं तो वो उपाध्याय ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी मैंने उपाध्याय की दोनों परिभाषाएं आपके सामने रखी। तो एक परिभाषा में भले वो घटित नहीं हो रहे हैं वर्तमान में काल की अपेक्षा से, लेकिन दूसरी परिभाषा में खरे उतर रहे हैं, इस अपेक्षा से भी वो उपाध्याय हैं। दूसरी बात, 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के हैं, मैंने अभी बताया भी था। आचार्य महाराज अपने 36 मूल गुणों के पालन में हो सकता है 2-4 मूल गुणों का पालन ना भी करे, क्योंकि अब 12 तब प्रतिदिन तो पालन नहीं करेंगे ना। जैसे अपन 36 गुणों की बात करेंगे आचार्य परमेष्ठी की, तो जो भारत तप, 10 धर्म, 3 जो अपने ये गुप्तियां हो गई, इसके अलावा पंचाचार हो गया और शतावश्यक। अब 12 तपों का पालन प्रतिदिन तो नहीं करेंगे, प्रतिदिन 12 तपों को करेंगे तो अनशन ही हो जाएगा, हर दिन उधर हो जाएगा। तो क्वचित कदाचित करते हैं। मेरा कहने का मतलब 28 का तो प्रति समय प्रतिदिन पालन जरूरी है, शेष जो ये 36 और 25 है ये एक्सेप्शनल है, मतलब 36 में से जितना कर सकते हैं उतना आचार्य महाराज करें, 25 में से अब वर्तमान में एक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 28 का तो पालन साधु परमेष्ठी के वो कर ही रहे हैं और शेष संघ में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इस अपेक्षा से उपाध्याय परमेष्ठी वर्तमान में मानी जाए। धन्यवाद भैया जी। जय 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 जय। पल्लवी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जय। भैया जी, मेरा एक प्रश्न है कि आगम के अनुसार सिर्फ निर्ग्रंथ मुनि ही ये मोक्ष जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न को और अच्छी तरह से समझ करके ये कहना चाहूंगा। आपने कहा कि सिर्फ निर्ग्रंथ मुनि ही मोक्ष जा सकते हैं या अन्य भी, मैं ये निवेदन करूंगा निर्ग्रंथ मुनि ही मोक्ष मार्गी हो सकते हैं, मोक्ष तो बहुत आगे की बात है। जब हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रवेश की डेफिनेशन ही निर्ग्रंथता बताई है। छठा गुण स्थान दिगंबर मुनि अवस्था, मोक्ष मार्ग जहां से प्रारंभ होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो जब निर्ग्रंथ, क्योंकि सम्यक चारित्र कब आएगा? जब पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होगा। सम्यक चारित्र की परिभाषा यही तो है, इंसान अतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, है ना। तो पांचों पापों का पूर्ण त्याग होने पे 5 महाव्रत आया, 5 महाव्रत आया तो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था हुई, और जब निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था हुई तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, रास्ता प्रारंभ हुआ है। जब रास्ता ही निर्ग्रंथता से शुरू होता है तो फिर मोक्ष तो निर्ग्रंथ को ही मिलेगा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है, णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सव्वे। उन्होंने तो इतना तक स्पष्ट लिख दिया, नवि सिद्धरो जिन शासने जय विभोई तिथियरो न गोहि मुख मग्गो शेषा उम्मग गया सव्वे। अर्थात जिन शासन में नग्नता को ही मोक्ष मार्ग बताया गया है, वस्त्रधारी को 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता। जिन शासने जय विभोई तिथियरो, जिन शासन में यदि कोई तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिसको सबको पता है कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन अभी गृहस्थ में रहेंगे, मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष नहीं जा सकते। आप भले ही तीर्थंकर बनने वाले हो,
दुनिया भले ही आपका खूब जय जयकारा लगा रही है, खूब आपका जन्म कल्याणक हमने मना लिया सुमेरु पर्वत पे जाकर के, खूब कर लिया, लेकिन आपको मोक्ष जाना है, आइए दिगंबर दीक्षा धारण कीजिए भगवान, तब तो आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात लिखी कि मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर को भी संयम धारण करना पड़ता है, निर्ग्रंथ अवस्था धारण करनी पड़ती है। बिना नग्न हुए आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ है, न आज किसी को हो रहा है और न भविष्य में किसी को होगा। जिसको भी मोक्ष जाना है उसको पुरुष पर्याय में नग्न दिगंबर अवस्था 28 मूल गुणों का पालन, रत्नत्रय का पालन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी नेहा जी। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, पर अभी मैं इंडिया गई थी, तो वहां पे जैसे आप बोलते हैं कि उनको इंद्रिय की जैसे पांचों इंद्रिय का वो ध्यान रखते हैं, तो वहां पे मैंने देखा कि अगर पंखा चल रहा है या कुछ चल रहा है तो हमें उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, एक तो ये, या फिर हमें ये दृष्टि रखना चाहिए कि वो इतना तो पालन कर रहे हैं और हमसे ऊंचे हैं। देखिए, दो बातें आपने इसमें कह दी है कि हमें पहली बात उनको मानना चाहिए या नहीं, और दूसरी बात वो इतना तो पालन कर रहे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। उत्तर ये मिलेगा, किसी को भी नमस्कार, किसी को भी प्रणाम बड़ी दया दृष्टि से नहीं होता है। अरे साहब इतना तो पाल रहे हैं, दिन में एक बार तो भोजन देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, नग्न दिगंबर तो हैं, हम तो नमस्कार कर लेते हैं। ऐसा बोल करके, ऐसा सोच करके हम अपने धर्म की हानि कर रहे हैं, हम अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, हम अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा रहे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नग्न दिगंबर साधु में भी अगर दोष पाया जाता है, क्योंकि अपने जब मैंने आपको गाथा बताई आचार्य कुंद महाराज की, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, चाहे पंचम काल के साधु हो, चाहे चतुर्थ काल के साधु हो, नग्न दिगंबर वेश, आरंभ परिग्रह से रहित। ये डेफिनेशन कब मिली? आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज तो अभी हुए पंचम काल में, तो उन्होंने जो आरंभ और परिग्रह से रहित बताया है, ये वर्तमान के साधुओं की परिभाषा ही तो है। अब अगर उसमें भी कोई आरंभ परिग्रह करता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेना भी नहीं चाहिए था और ना आपने लिया, ये बहुत ठीक किया। और हम किसी का नाम लेकर के यहाँ पर कुछ बोलते भी नहीं है, हम तो जो सही आगम है वो आप लोगों के बीच में रखते हैं। अब अगर कोई पक्ष विपक्ष आदि के माध्यम से कोई ये फेवर में आकर के साहब ये हमारे गाँव के हैं, ये हमारे शहर के हैं, ये हमारी जाति के हैं और इनसे हमारा बड़ा प्रेम है, ये हमारा मंचमाला माइक इनसे हमें मिलता है, ये हमारा सम्मान करते हैं, और वो गलत काम करते हैं साधु, ऐसी स्थिति में भी अगर उनको मानते हैं तो वो पूर्ण रूप से गलत है। हमें जो आगम के अनुसार सही चर्या करने वाले हैं, उन्हीं साधुओं को सच्चे गुरु के रूप में मान करके अपने सम्यक दर्शन में अच्छी वृद्धि करनी चाहिए, विशुद्धि बढ़ानी चाहिए। अगर हम उन खोटे गुरुओं को मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे साधुओं को कुगुरु की उपमा की गई है, मिथ्या गुरु कहा गया है, जो नग्न वेश धारण करके यदि गलत काम करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके लिए निश्चित रूप से वो खुद भी नरकगामी हैं, खुद भी निगोद के पात्र हैं, और जो उन्हें मानेंगे वो भी नरक निगोद में जाएंगे। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुओं को अपन माने जिनमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई परिग्रह रखते हैं, मोबाइल, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, पंखा कूलर एसी आदि में बैठते हैं, तो वो आगम के अनुसार सच्चे मुनिराज नहीं। मैं आरिका जी की बात कर रही हूँ, तो वो बोलते हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में क्या हमको, मतलब क्या ये न्यायोचित है? देखिए, पहली बात तो जितने चर्या का पालन मुनिराज करते हैं, उतनी ही चर्या का पालन आरिका माता जी भी की जाती है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में आरिकाओं के लिए पंखा कूलर एसी की, मोबाइल आदि की, इनकी कोई छूट नहीं दी गई है। जितना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भले उनके 28 मूलगुण नहीं है, लेकिन वो महाव्रतों का पालन जितना उनसे बन सकता है उतना वो करती हैं। रही बात अगर उनको कोई बीमारी है या ऐसी कोई स्थिति है, तो क्वचित कदाचित गुरु आज्ञा लेकर के प्रायश्चित आदि के माध्यम से अगर वो कभी कभार करती हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो गुरु आज्ञा हो और गुरु से प्रायश्चित उन्हें मिले, तब तो ठीक है। और हमेशा पूरे 12 महीने अगर उन्हें वो बोले कि साहब हमें तो पूरे यही चलता रहता है, तो फिर वो उसको हम यूं कहेंगे कि बीमारी की छूट नहीं कहेंगे, वो फिर वो निरंतर दोष हो गया। हमारे यहाँ दोष दो तरह के, एक होते हैं क्वचित कदाचित,
जो कभी कभार हो जाते हैं, एक होता है निरंतर। 4 प्रकार के दोष बताए ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार ये तो कभी कभार लगते हैं, कभी कभार लगते हैं। औषधि आदि के निमित्त से हो गया या किसी कारण से ले गया, ये तो कभी कभार हो गया, इसका भी प्रायश्चित होता है। लेकिन जहां दोष ही लग रहे हैं 24 घंटे, 12 महीने दोष लग रहे हैं, तो फिर वहां पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार नहीं होता, वहां अनाचार होता है, वहां व्रत ही भंग हो जाता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से फिर दोषी कहे जाए। पंडित जी एक और चीज पूछ रहा था कि जैसे अभी मैं जहाँ गई थी वहां पे अगर पूरा शहर या वो सब लोग उनका भक्ति कर रहे हैं और आप अकेले नहीं करते हो, तो वो आपकी इच्छा है या मतलब वो आपका निर्णय बोलेंगे, मतलब उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते? मैं आपसे पूछता हूँ, तीसरे अंग में रानी रेवती प्रसिद्ध हुई है, तीसरा चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग है। रानी रेवती ने क्या किया, पूरी दुनिया, पूरी प्रजा, पूरी राजा सब चले गए, कौन बचा था बताओ? है उसने तो शब्द बोल दिया, कह दिया था कि समोषण तक बना दिया उसने, मायावी देव ने, सब चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं गई। उसने कहा तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, मैं 25वां तो कोई तीर्थंकर ही नहीं होता, ये किसी मायावी की रचना है, मैं कैसे इनके पास में जाऊं? तो चाहे पूरा नगर करे, चाहे पूरा समाज भक्ति करे, अब वही बात है, अगर गलत है तो हम कभी आगम आज्ञा नहीं देगा कि आप उनके पास जाइए। हम तो ये कहेंगे रानी चेलना बनिए, रानी रेवती बनिए और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कीजिए। जय जिनेंद्र पंडित जी, धन्यवाद। जय चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। पंडित जी जैसे अभी भी एक प्रश्न आया था कि मुनिराजों को 11 अंग 14 पूर्व के पाठी तो कोई है नहीं, वैसे ही टूष माश भिन्न वो जो मुनिराज थे ना, उनका नाम वो एक मुनिराज थे जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता था, शिवभूति मुनि। शिवभूति मुनि, करेक्ट। तो वो मुनिराजों के अष्टमूल गुण या 28 गुण उनको कैसे याद रहते होंगे? वो तो अभी सिद्ध भगवान ही तो है हमारे, अरिहंत परमिष्टि बन के तो सिद्ध परमिष्टि बन गए, तो उनके भी 28 गुणों में भी कुछ ये आया होगा ना? ठीक, समझ गया मैं आपका प्रश्न। देखिए हमारे यहाँ पर जब चारित्र की बात की जाती है तो आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि साधु का हमें चारित्र देखना चाहिए, साधु का ज्ञान नहीं, है ना। जब साधु के ज्ञान की कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि साधु में कितना ज्ञान होना चाहिए। मतलब बहुत बार पूज्य गुरुदेव खुद कहते हैं, बोले ज्ञान के मामले में विद्वानों से पूछो और चारित्र के मामले में हमसे पूछो, ऐसा वो कहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, आचार्यों ने शास्त्रों में साधु को मिनिमम कितना ज्ञान होना चाहिए मोक्ष जाने के लिए, उसका उन्होंने वर्णन किया। तो वहां उन्होंने लिखा अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान। अष्ट प्रवचन मातृका शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ये अष्ट प्रवचन मातृका क्या होता है? तो अष्ट प्रवचन मातृका का मतलब होता है 5 समिति और 3 गुप्ती। और 5 समिति और 3 गुप्ती में का भी ज्ञान का मतलब डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वरूप समझ में आ गया, आपको बस ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। अब शिवभूति मुनि महाराज का जब आपने प्रसंग छेड़ा और उनकी कहानी अपन पढ़ते हैं तो अपन उसमें पढ़ते हैं कि उनको सिर्फ कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि का सूक्ष्म मंद था, कोई बात नहीं, चारित्र तो उज्ज्वल था। और कितने से एक उदाहरण के माध्यम से उनको वो चीज समझ में आ गई जो आचार्य महाराज पढ़ा देते कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वो छिलकी की दाल धो रहे थे, मूंग वाली, छिलका अलग और दाल अलग, तो वो दृश्य देखती। तो आत्मा को मोक्ष जाने के लिए बड़े बड़े पोथी पन्ने, ज्ञान, स्वाध्याय कोई आवश्यक नहीं है। जो लोग ये बार बार कहते हैं, आज भी मैं बहुत सारे व्हाट्सएप देखता हूँ, बहुत से लोगों के मुंह से सुनता हूँ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अरे मैं कहता हूँ स्वाध्याय नहीं, संयम को धारण करो, व्रत नियम का पालन करो। क्या पढ़ा है स्वाध्याय में? अगर स्वाध्याय करने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हमारे जीवन में स्वाध्याय में जो लिखा है, चलो मैं कहता हूँ ठीक स्वाध्याय करो, अब स्वाध्याय में लिखा है श्रावक को 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला आवश्यक कौन सा? देव पूजा। करते ही नहीं है, करते ही नहीं है।
सिर्फ बस नहीं हम तो स्वाध्याय करेंगे, हम तो स्वाध्याय करेंगे। अरे ये क्या बात है? अरे अकेले स्वाध्याय से क्या मिलेगा? जब स्वाध्याय में जो आपने पढ़ा उसको आपने अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, तो फिर अकेला बोझ सिर पे डालने से क्या होगा? खूब बड़े ज्ञानी विद्वान बन जाए। आचार्य ने लिखा है, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ये पूरा का पूरा ज्ञान एक भार है, बोझ है, बोझ क्रिया के बिना। अगर आप में आचरण नहीं है, आप उसका क्रिया नहीं कर रहे हो, तो इतना ज्ञान लेकर के क्या कर रहे हो? आचार्य ने तो इतना तक लिखा है, जितना भी अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो मात्र ज्ञान है पूरा, अरे 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान एक अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है। अभी तो एक भी अंग और एक भी पूर्व नहीं है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान एक अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, उसके बावजूद भी मोक्ष नहीं होता। और यहाँ शिव भूति मुनि महाराज को आत्मा और शरीर अलग है, इतना सा ज्ञान हुआ और मोक्ष में चले गए, मोक्ष में विराजमान हो गए। इसलिए मैं स्वाध्याय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग केवल स्वाध्याय स्वाध्याय कहते हैं, बाकी अन्य क्रियाओं को हे बोलते हैं, छोड़ो इनको, क्या पढ़ा है पूजा पाठ में, क्या पढ़ा है संयम में, इन सब बातों को जब बोलते हैं, तो इसलिए ये बात आप लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से हमारे समय का सदुपयोग होता है। स्वाध्याय करने से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा मिलती है। लेकिन अकेला स्वाध्याय नहीं, उस स्वाध्याय में जो षट आवश्यक क्रियाएं बताई गई है, पूरे 6 का पालन करो ना। जब 6 पेपर कंपलसरी हैं, तो आप अकेला एक पेपर को दोगे तो कहाँ पास होगे? आप देव पूजा भी करो, गुरु उपासना भी करो, स्वाध्याय भी करो, संयम भी करो, तप भी करो, दान भी करो, ये सब क्रियाओं का पालन करो, तो निश्चित रूप से उस क्रियाओं को अपन समझ करके, और जो जीवन में आवश्यक है वो आवश्यक है अपना आचरण। वो आचरण व्रत नियम संयम के माध्यम से अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाता है। अभी कुछ दिन पहले आचार्य श्री को सुन रहे थे, तो आचार्य श्री स्पष्ट रूप से कह रहे थे, बिना संयम के जीवन बेकार है, बिना संयम की सुगंधी के ये जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए अपने को, अपने आप को, अपनी आत्मा को महकाना है, तो ये बाहर के शरीर को तो आप बहुत इत्र फुलेल आदि से महका दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की महक संयम से हुआ करती है, और उस तरफ अपन को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरी शंका का पूरा समाधान हुआ। पंडित जी, अगर आचार्य महाराज ऐसा कह रहे कि बिना संयम का जीवन बेकार है, तो हम जीव तो बिना संयम के ही तो है। इसीलिए तो आपको कहा है, जल्दी से दुबई छोड़ो, भारत आ जाओ और संयम को धारण कर लो। कहने का मेरा भाव यही है, निश्चित रूप से हमारा जीवन बेकार है, और अभी जो हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इस जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे जीवन में षट आवश्यकों का पालन नहीं है, ठीक है, भले अभी हम आचार्य श्री से जैसे संयम की प्रार्थना या भावना करते हैं, मुनि बनने की भावना करते हैं, भले वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा बहुत संयम का पालन तो करें। अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों अष्टानिका, तीनों 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें भी अपन खाने पीने का संयम रखें, अशुद्ध चीजें न खाएं। अभी अपन 10 लक्षण में थे, अब जैसे मैं खुद भी अपने आप में फील करता हूँ, अभी हम दुबई आए, अब वहां पे जब पहले आना था, जब फोन पे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने पूछा आप कैसा भोजन लेते हो, तो हमने कहा हम तो शुद्ध लेते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे तो शुद्ध कैसे मिलेगा? तो हमने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर दाल रोटी और चावल भी मिल जाएंगे शुद्ध तो हम ले लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, वहां रहते हुए भी शुद्ध मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हम पैकेट का दूध लें, जरूरी नहीं है कि हम बाजार की चीजें खाएं, और इन चीजों के लिए थोड़ा बहुत संयम करें। अब पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब जैसे अष्टानिका चल रही है, नियम ले लो, 8 दिन तक मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, घर की बस शुद्ध भोजन करूंगा, व्रत नियम संयम का पालन करूंगा, माला फेरूंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा संयम होता है, जिसके माध्यम से गृहस्थ में भी हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। 2 लाइन आती है कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं।
छोटे छोटे नियमों का, संयम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं और फिर जो लक्ष्य जीवन का बनाया है गुरु चरणों में जाकर के उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जय जयंत पंडित जी, पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ जय जय पीयूष भैया। अच्छा, ये क्रिया और स्वाध्याय, मैं तो यही समझा आपकी बातों से कि दोनों ही जरूरी है, कोई एक से कुछ नहीं होगा। करेक्ट, यही समझा ना? सही समझा? ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्रिया करते जाए और मन में तो कुछ है ही नहीं, भाव है ही नहीं, और स्वाध्याय मतलब हमको ज्ञान है ही नहीं, हम क्या क्यों कैसे क्यों कर रहे हैं। उसी तरह सिर्फ स्वाध्याय से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि हम क्रिया भी नहीं करें। यही समझा ना? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही समझे हो। और अभी पूजन आदि भी जब हम वहां करा रहे थे तो हम बार बार यही तो समझा रहे थे कि अकेली क्रियाओं में भी मत उलझो भाई, समझो तो सही क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। और वो जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं तो वो चीज भी नहीं आएगी। वो भी नहीं समझ आएगा। अकेला मात्र पढ़ते रहो, क्रिया में नहीं लाओ तो वो भी नहीं हो पाएगा। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों से, जैसे आपने ये बोला था कि कुछ दिनों पहले कि नमोकार मंत्र हम पढ़ रहे हैं, अब 9 बार पढ़ रहे हैं यार, एक माला भी फेर लिया, पर एक बार भी ध्यान में ये नहीं आए कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, कर भी रहे कि नहीं कर रहे, तो उसका फायदा क्या? बिल्कुल ठीक। तो आप एक ही बार कर लें, बट कम से कम ध्यान से कर लें। बिल्कुल बिल्कुल राइट, यही होना चाहिए। सही समझे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी, बहुत शंका समाधान हुआ और मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट बार बार आ रहे हैं कि भैया जी का शंका समाधान का जो पोर्शन है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो हम लोग सबसे यही बोल रहे हैं कि इंडिया का टाइम भी अपन को देखना है, समझना है, बट भैया जी महीना में एक दिन आपको है ना हम लोग को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, जिसमें हम लोग जितने भी शंका समाधान वगैरह है ना और ज्यादा ले सके। हाँ, बाकी सबसे भैया जी हमको तो क्या थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। और आप जैसे आज में बहुत सारा शंका हमारा बहुत दूर हुआ, लाइकवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, सबको हमने रोका है। तो बट आपको और एक क्लास महीना में 1 या 2 बार है ना आपको मौका देना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए मेरी पूर्ण स्वीकृति है। सबसे पहली बात तो धर्म के लिए हमारे मुंह से कभी ना नहीं निकलेगा, चाहे इंडिया का 11 बज रहा हो चाहे 12 बज रहा हो। हमें गुरुजी से जो शिक्षा मिली है वो यही मिली है और हमने घर पे भी यही अनुमति और स्वीकृति दी हुई है कि हमें स्वाध्याय से न रोका जाए और न वो रोकते हैं, अपितु हमारे लिए निमित्त साधक ही बनते हैं। इसलिए उनका भी हम धन्यवाद देंगे। और आप लोगों के लिए चाहे महीने में 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, कोई आपत्ति नहीं है। हमें भी बड़ा आनंद आता है, हमारा भी समय शुभोपयोग में निकलता है, इसलिए कोई विकल्प मत कीजिए। हाँ, अगर आपने रोका है तो कहीं ना कहीं ये एक कर्म बंध का निमित्त हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप व्यवस्था बना रहे हैं इसलिए आपने रोका है। तो आपका भाव वैसा रोकने का नहीं था, व्यवस्था के अनुरूप रोकने का था, इसलिए आपको कोई कर्म का बंध भी नहीं होगा। लेकिन आगे से जैसा कि आप व्यवस्था बनाएंगे आप लोगों से, अगर विशेष कोई कक्षा आपने को सिर्फ ओनली फॉर शंका समाधान के लिए रखनी है तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे में से एक दिन सैटरडे भी लेकर के या कैसा भी लेकर के, और अपन अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों की बड़ी अच्छी रुचि जागृत हो रही है, आप लोगों के क्वेश्चन से भी पता चल रहा है, आप लोगों की उपस्थिति से भी पता चल रहा है। ऐसे ही धर्म में रुचि बनाए रखें और धर्म को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। आइए अब सेशन को यहीं एंड करते हुए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान दीक्षित श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। 28वीं समस्त महामुनि राजों की